हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी प्लान ऑफ 10th एंड 12th क्लास। मतलब 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेटेजी प्लान। मतलब कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। मई या जून में तो श्योरली एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हमारे पास 5 या 6 महीने बचे हैं और उसमें से हमें अपना सिलेबस पूरी तरीके से और इस तरीके से कवर करना है कि हम अपने कंप्लीट मतलब बेस्ट नंबर ला पाए, अपना बेस्ट दे पाए। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी से, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, अपना बेस्ट दे पाए और हमें ऐसा कुछ अफसोस ना हो कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या अपनी बेस्ट प्रयास कर सकते हैं, बेस्ट कोशिश कर सकते हैं अपने नंबर्स को लाने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहला नंबर की हम क्या करें। सबसे पहले तो सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2021 का एग्जाम के लिए कौन सा पाठ्यक्रम बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, कोई भी बोर्ड, यूपी, कैसा भी बोर्ड हो, उसने क्या डिसाइड किया है। जिस भी स्टेट से हम एग्जाम दे रहे हैं अपने 10th या 12th का, तो उसने ऐसा उसका पाठ्यक्रम, उसकी वेबसाइट पे जाके हमें सिलेबस चेक करना पड़ेगा कि 2021 के एग्जाम के लिए हमें क्या क्या, मतलब एग्जाम के लिए सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए हैं, कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है, कौन सी चीज को नंबर्स में क्या बदलाव किए गए हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, पहले हमें सबसे पहले जिस भी स्टेट से हम एग्जाम दे रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमें उसका, अपने 10th में है या हम 12th में है और जिस भी हम साइंस में ले रखे हैं, चाहे बायोलॉजी हो, आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर हमने चूज कर रखा है तो उसका जाके हमें सिलेबस चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमें दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि सिलेबस क्या है एग्जाम के लिए, तब तक हम चल ही नहीं सकते। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम सिलेबस जाके चेक करें। तो जो भी जिस भी स्टेट से हम एग्जाम दे रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम सबसे पहले सिलेबस चेक करेंगे और उस सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और उस चैप्टर्स के जो नंबर्स आते थे पहले, क्योंकि पेपर तो अभी भी सेम नंबर जितने मार्क्स का होता था उतने का ही होगा। जो चैप्टर्स हटाए जाएंगे उन चैप्टर्स के नंबर किसी और चैप्टर के साथ जोड़े जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर सिलेबस क्या है। दूसरी बात हम करेंगे क्या, जो हमने पाठ्यक्रम देखा, जो सिलेबस हमने देखा, उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड द लेसन्स बाय नंबर्स। मतलब अंक भार के आधार पर हम पाठों को बांट देंगे, अलग करेंगे। मतलब दूसरा हमें स्टेप करना क्या है, फर्स्ट स्टेप तो हम जाके सिलेबस चेक करेंगे। स्टेप सेकंड क्या होगा हमारा कि हम लेसन्स को, पाठों को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से बांटेंगे। तो जो भी हम अगर अब चैप्टर्स, पाठों को बांट रहे हैं तो हम करेंगे क्या, उन्हें नंबर्स के हिसाब से बांटेंगे। मतलब हमें सिलेबस देखना है, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस में जितने जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं उन्हें हम छोड़ देंगे और उस चैप्टर जो हटाए गए हैं उनके नंबर चाहे दूसरे चैप्टर में जोड़े गए होंगे तो उनके नंबर्स, हर सिलेबस के आगे उनके नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं कि इस पार्ट के इतने नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, इस पार्ट के आगे इतने नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, हम सबसे पहले हम जितने ज्यादा नंबर का होगा, पहले हम इसमें करेंगे क्या, ज्यादा नंबर के
ज्यादा नंबर के पार्ट अलग कर लेंगे। मतलब जो ज्यादा नंबर, जिनकी नंबर ऑफ वेटेज ज्यादा है, मतलब कोई 9 नंबर का चैप्टर है, कोई 10 नंबर का चैप्टर है, कोई 8 नंबर का चैप्टर है, तो जो जितने ज्यादा ज्यादा नंबर के चैप्टर है, जैसे 8, 9, 7, 6, 6 नंबर के चैप्टर्स तक हम अलग कर लेंगे कि इस पार्ट में से 7 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले, इस पार्ट में से 9 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस पार्ट में से 8 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो ज्यादा नंबर की, जो वेटेज जिन चैप्टर्स का ज्यादा नंबर का है, उन चैप्टर्स को हम अलग कर लेंगे। तो अगर जैसे हमारे 15 चैप्टर्स हैं, उनमें से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा नंबर का है, या 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा नंबर का है, मतलब जो ज्यादा नंबर कवर कर रहे हैं, मतलब कोई 8 नंबर का आ रहे हैं, कुछ किस चैप्टर में से 8 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किसी चैप्टर में से 9 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किसी चैप्टर में से 7 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज, मतलब नंबर्स का वेटेज ज्यादा होता है, जो ज्यादा नंबर अपने कर रहे होते हैं, ज्यादा नंबर जोड़ रहे होते हैं हमारे, तो वो चैप्टर्स हम सबसे पहले अलग करेंगे। और फिर दूसरा करेंगे क्या, जो बचे हुए चैप्टर्स है हमारे, जैसे 6 नंबर ज्यादा नंबर की वेटेज नंबर ऑफ वेटेज ज्यादा था उनका, ज्यादा नंबर कवर कर रहे थे, तो उनको हटा लिया। फिर बचे कितने हमारे, अगर जैसे 16 नंबर का 16 पार्ट है या 15 पार्ट है, और 6 पार्ट ज्यादा नंबर के हैं, तो 10 पार्ट बचे 16 पार्ट में से। तो हम उन 10 पार्टों का भी इस तरीके से उन्हें अलग करेंगे कि उन 10 पार्टों में से देखेंगे कि कौन सा अपने हिसाब से हमें इजी लग रहा है चैप्टर, मतलब हमें अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा मुझे पढ़ने में इजी लग रहा है। तो उन जो जो मुझे पढ़ने में इजी लग रहा है, उन चैप्टर्स को मैं अलग कर लूंगी। तो फिर क्या करूंगी कि सबसे पहले जो ज्यादा नंबर के पार्ट है, उनसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा नंबर कवर कर रहे हैं, तो उन्हें हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर उन चैप्टर्स का करेंगे क्या, हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। स्टेप थर्ड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ नोट। प्रिपरेशन ऑफ नोट्स मतलब नोट्स बनाना। तो जो सबसे पहले हम पढ़ना उन चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा नंबर की वेटेज रख रहे हैं, जो ज्यादा नंबर के आने वाले हैं। तो फिर उन चैप्टर्स के हम नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जब हम रीड करेंगे तो उनके नोट्स बनाते जाएंगे, और साथ में चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे, कि उस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो ये करना है हमें थर्ड स्टेप में, कि अच्छे से उस चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं और उन्हें समझना है। उन चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, पर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और उन जो ज़्यादा नंबर के चैप्टर्स होते हैं, उनमें होता क्या है कि छोटे नंबर, कम नंबर के, मतलब छोटे शॉर्ट्स क्वेश्चन भी आते हैं जो कम में लिखना होता है, जिनमें 2 लाइन की, 3 लाइन की। और बड़े नंबर, मतलब ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि जो जो टॉपिक छोटा है उसके छोटे के हिसाब से नोट्स बनाने हैं, और जो टॉपिक बड़ा है उसको बड़े के हिसाब से नोट्स बनाने हैं। मतलब बड़े क्वेश्चन लॉन्ग आंसर कैसे लिखे हैं हम उसके हिसाब से बड़े टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, और जो छोटे टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से हमें नोट्स बनाने हैं। तो ये तो थर्ड स्टेप हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ नोट्स या नोट्स बनाना। और फोर्थ स्टेप है कि रिवीजन, दोहराना। तो इस फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि एक बार जब हमने कंप्लीट पढ़ लिया, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, या फिर जब हम फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जैसे आज, तो उस फर्स्ट चैप्टर से हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर अब पढ़ रहे हैं। तो उस सेकंड चैप्टर पढ़ने के साथ साथ हमें करना क्या है, अपनी फर्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया और अब उसे रख दो, ऐसा नहीं। और सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया,
अगर हम ऐसा करेंगे तो अपना फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम भूलते जाएंगे और एग्जाम तक हमें कुछ नहीं याद रहेगा। तो हमें करना क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया और सेकंड चैप्टर पढ़ना है, तो सेकंड के नोट्स बनाने के साथ साथ ही हमें फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। मतलब फर्स्ट चैप्टर को दोहराते रहना है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज हमें याद नहीं रहेगी अच्छे से। रिवीजन से क्या होता है कि चीजें शार्प होती जाती है, तेज होती जाती है। हमें रिवीजन से एक तो आंसर लिखने का तरीका आता है कि हम कैसे आंसर देंगे, और जो क्वेश्चंस हमने नोट्स में जैसे 1.5 पन्ने का हमने लॉन्ग आंसर का क्वेश्चंस लिखा है, उससे जैसे ही हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे तो उसे लिखने का तरीका हमें समझ में आता है कि हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो हमें लिखना कैसे है, और अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है तो भी हमें इसका आंसर कैसे देना है, ये हमें रिवीजन से समझ में आता है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और जो पीछे वाले चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं उनको भी साथ में लेके चले, उनको रिवीजन के तौर पे साथ में लेके चले। इससे क्या होता है, हम अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जो हमारे रिवीजन करते जाते हैं और जो ज्यादा नंबर के चैप्टर्स होते हैं वो इतनी बार रिवाइज हो जाते हैं कि उनमें से हमारे मार्क्स कटने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी प्लान था 10th या 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप यूपी स्टेट से दे रहे हो, राजस्थान बोर्ड दे रहे हो, कोई भी बोर्ड दे रहे हो, हमें अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम चलते हैं तो बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो ये मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटेजी प्लान है, सो प्लीज फॉलो अगर आप कर सकते हो तो। और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।